कानून, ये शब्द सुनते ही क्या आता है जहन में? शायद अदालतें, पुलिस, नियम, सजा, है ना? पर क्या कानून बस इतना ही है? असल में इसके पीछे एक बहुत बड़ी, बहुत पुरानी बहस छिपी है और आज हम उसी बहस के दिल में उतरने वाले हैं। ये सिर्फ किताबों की बात नहीं है, ये इस बात की खोज है कि भाई न्याय और अधिकार आखिर होते क्या हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। एक सवाल है जो इस पूरी बहस की जड़ है। सोचिए जरा, क्या कोई ऐसा नियम जो बिल्कुल अन्याय से भरा हो, उसे फिर भी एक असली, एक वैलिड कानून माना जा सकता है? इस सवाल पर थोड़ा रुककर सोचना जरूरी है, क्योंकि इसका जवाब ही हमें कानून के फलसफे के दो सबसे बड़े खेमों की तरफ ले जाएगा। और जानते हैं, इसी खोज का एक फैंसी नाम भी है, विधिशास्त्र या जुरिस्प्रूडेंस। पर नाम पर मत जाइए, ये कोई सूखी किताबी परिभाषा नहीं है। ये तो एक तरह की जासूसी है, एक पड़ताल है, कानून के आइडिया को उसकी जड़ों तक जाकर समझने की एक कोशिश। ठीक है, तो इस बड़ी बहस में चलिए पहले खेमे से मिलते हैं। ये वो लोग हैं, वो विचारक हैं जो मानते हैं कि कानून और नैतिकता इन्हें आप अलग कर ही नहीं सकते। उनके लिए हर कानून के अंदर एक मॉरल कंपस, एक नैतिक दिशा सूचक होना ही चाहिए। इनका जो मूल सिद्धांत है, जिसे प्राकृतिक कानून कहते हैं, वो ये कहता है कि हम इंसानों के बनाए कानून तभी असली कानून हैं जब वो किसी ऊंची यूनिवर्सल नैतिकता से मेल खाते हों। मतलब दुनिया में कुछ चीज़ें हैं जो बस सही हैं और कुछ हैं जो बस गलत हैं, हर किसी के लिए। और हमारे कानूनों को इसी सच्चाई की परछाई होना चाहिए। इसे समझाने के लिए एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए, थॉमस एक्विनस। उन्होंने इसे एक पिरामिड की तरह समझाया। सोचिए, सबसे ऊपर है ईश्वर का शाश्वत कानून, मतलब यूनिवर्स का प्लान। उससे नीचे आता है प्राकृतिक कानून, जिसे हम अपनी समझ, अपने विवेक से खोज सकते हैं। और फिर सबसे नीचे आते हैं हमारे, यानी इंसानों के बनाए कानून। और पॉइंट ये है कि इन इंसानी कानूनों को वैलिड होने के लिए ऊपर वाले कानूनों के दायरे में रहना ही होगा। और इसी पूरी सोच का निचोड़ एक लाइन में है। एक बहुत मशहूर लैटिन कहावत है, लेक्स इन जुस्ता नॉन एस्ट लेक्स। इसका सीधा सा मतलब है, एक अन्यायपूर्ण कानून कोई कानून ही नहीं है, बस बात खत्म। अगर कोई कानून नैतिक तौर पर गलत है तो वो कानून कहलाने का हक ही खो देता है। पर कहानी में एक ट्विस्ट है, हर कोई इस बात से सहमत नहीं था। अब मिलते हैं दूसरे खेमे से, और ये लोग एक जबरदस्त पलटा तर्क लेकर आए। इनके लिए कानून का नैतिकता से कोई लेना देना नहीं है, इनके लिए ये प्रक्रिया और पावर का खेल है। ये जो कानूनी प्रत्यक्षवाद है, ये कहता है, एक मिनट रुकिए, कोई कानून अच्छा है या बुरा ये अलग बात है। असली सवाल तो ये है कि क्या उसे सही तरीके से सही अथॉरिटी ने बनाया है। मतलब इन्होंने दो सवालों को बिल्कुल अलग कर दिया, कानून क्या है और कानून कैसा होना चाहिए। इसी सोच को एक शुरुआती पॉजिटिविस्ट जॉन ऑस्टिन ने बड़े साफ शब्दों में कहा। उनकी बात में ही इस पूरे आइडिया का सार है। उनका कहना था कि एक कानून का होना एक बात है और उसका अच्छा या बुरा होना बिल्कुल दूसरी बात। मतलब एक कानून मौजूद हो सकता है, भले ही वो हमें पसंद ना हो, भले ही वो नैतिक ना हो, उसकी वैलिडिटी उसकी नैतिकता पर टिकी नहीं है। तो अब देखिए, टकराव बिल्कुल साफ है ना? एक तरफ है प्राकृतिक कानून, जो कहता है कानून और नैतिकता जुड़े हुए हैं, उन्हें अलग नहीं कर सकते। और दूसरी तरफ है कानूनी प्रत्यक्षवाद, जो कहता है नहीं जी, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। इनके हिसाब से कोई कानून टेक्निकली सही पर नैतिकता के तराजू पर गलत हो सकता है, और फिर भी वो एक वैलिड कानून माना जाएगा। और हाँ, ये बहस कोई एक्विनस और ऑस्टिन के ज़माने में ख़त्म नहीं हो गई, बिल्कुल नहीं, बल्कि वक्त के साथ दोनों ही तरफ के विचारों में और भी ज़्यादा गहराई आती गई। इस टाइमलाइन पर एक नज़र दौड़ाएं। ये बहस कितनी पुरानी है। प्राचीन यूनान के अरस्तु से शुरू हुई, मध्यकाल में एक्वाइनस से गुजरी, और 19वीं सदी में बेंथम और ऑस्टिन ने कानूनी प्रत्यक्षवाद की नींव रखी। फिर 20वीं सदी में H.L.A. हार्ट जैसे लोग आए जिन्होंने पॉजिटिविज्म को और रिफाइन किया। उन्होंने समझाया कि कानून सिर्फ किसी का हुक्म नहीं होता, बल्कि ये नियमों का एक पूरा कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है। अब सवाल ये उठता है कि भाई इस सब किताबी फलसफे वाली बहस से हमें क्या लेना देना, ये असल दुनिया में कहाँ काम आती है। तो चलिए अब इसी थ्योरी को जरा असल दुनिया के चश्मे से देखते हैं। और ये सिर्फ कोई छोटी मोटी बहस नहीं है, इसके नतीजे बहुत बड़े होते हैं। नूरनबर्ग ट्रायल्स को ही ले लीजिए। दूसरे विश्व युद्ध के बाद नाजी अधिकारियों ने क्या दलील दी? यही कि वो तो बस उस वक्त के कानून का पालन कर रहे थे। ये क्या था? ये शुद्ध कानूनी प्रत्यक्षवाद था।
लेकिन उन पर मुकदमा चलाया गया प्राकृतिक कानून के आधार पर। ये माना गया कि कुछ काम इतने ज्यादा अनैतिक होते हैं कि कोई भी इंसानी कानून उन्हें सही नहीं ठहरा सकता। आज का जो पूरा इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स का ढांचा है, वो भी तो इसी प्राकृतिक कानून की सोच पर खड़ा है कि कुछ अधिकार यूनिवर्सल हैं जिन्हें कोई देश छीन नहीं सकता। और ये बहस आज भी हमारे अपने देश में, अदालतों में और सड़कों पर चल रहे आंदोलनों में जिंदा है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये सिर्फ इतिहास का कोई पन्ना नहीं है, ये आज भी हमारे समाज को समझने का एक बहुत ज़रूरी फ्रेमवर्क है। ये हमें उन गहरे सवालों से जूझने पर मजबूर करता है कि आखिर अथॉरिटी आती कहाँ से है और एक नागरिक के तौर पर हमारे दायित्व क्या हैं। और आखिर में ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जब किताबों में लिखा कानून और दिल में महसूस होता न्याय, जब ये दोनों आमने सामने खड़े हों, तो एक समाज को, एक इंसान को किसका साथ देना चाहिए? इस सवाल का कोई आसान जवाब नहीं है और यही सवाल इस महान बहस को आज भी जिंदा रखे हुए हैं।